वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू मांगा को स्टार्ट करने वाले हैं। कहानी की स्टार्ट में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जो कि अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब कोई इससे पहली बार मिलता है तो वो यही सोचता है कि योयांग इज़ सो नाइस। और फिर वो बताती है कि मैं इन सबसे आज़ाद होना चाहती हूँ और ऐसा करने की ना मुझ में हिम्मत है और ना ही ताकत। मैंने हमेशा दूसरों की मानी है और वही किया है जो कि वो चाहते थे, ताकि मेरा बार एग्ज़ाम पास करना भी मेरे पेरेंट्स के लिए मीनिंगलेस था। वो ये सब कुछ कहीं पर बैठी सोच रही थी कि इतने में उसे कोई बताता है किम यो योंग अपनी ब्लाइंड डेट का इंतज़ार कर रही है। हर हाल में उसे अपने प्यार में फंसाना होगा। और फिर वो पर्सन उसे कहता है तुम्हारी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक कन्वेंस मैरिज है और ये एक अच्छी बिजनेस डील हो सकती है, लेकिन लव नहीं। कोई ऐसा पर्सन जो स्ट्रॉन्ग, वेल्दी और पावरफुल हो और वो तुमसे मिलना चाहे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बस प्रिटी नज़र आना है ताकि तुम उसको अट्रैक्ट कर सको। अगर तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हो तो तुम्हें एक अच्छे ख़ानदान में शादी करनी होगी। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे बिल्डिंग के बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। योजन भी विंडो के पास बैठी बाहर देखते हुए सोचती है कि आज मैं इस बारिश को रोकना चाहती हूँ। कोई भी शख्स ऐसे मौसम में भला कैसे आ सकता है, और हो सकता है कि वो आना ही ना चाहता हो। वो मुझ जैसी लड़की से आखिर शादी क्यों करेगा। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में उसके फ़ोन पे रिंग होती है। दूसरी साइड वाला पर्सन जो कि उसकी ब्लाइंड डेट थी, वो पर्सन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। और योजंग बोलती है मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और फिर वो बताती है कि मैं विंडो के पास बैठी हूँ, जिस पर वो पर्सन कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या कहा, विंडो। और वो इतनी ही देर में उसके सामने आ जाता है। हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर हमारी योयंग तो हैरान रह जाती है और वो घबराती हुई यही सोच रही थी ओ माय गॉड, ये तो वही पर्सन है जिसके साथ मैंने लास्ट नाइट स्टे किया है। वो हैरान खड़ी थी कि वो पर्सन आगे बढ़कर बोलता है हेलो, क्या तुम यहाँ काफ़ी टाइम से मेरा इंतज़ार कर रही हो। वो सैड मन से कहती है ओ नो, जिस पर वो पर्सन बोलता है ओ फिर तो ये अच्छी बात है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम चा जी योन है। और वो भी अपने बारे में बताती है कि मैं किम योंग हूँ। और सैड मन से सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है तो तुम्हारा नाम ये है। इस पर वो उस रात का सीन याद करती है, जिस पर वो पर्सन उसे कहता है ये सब करने से पहले ज़रा सोच लें, हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। हमारी योंग तो उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहती है क्या ये ज़रूरी है। वो फ्लर्टी वे में कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रेजेंट में देखते हैं जब वो हाथ मिलाते हुए सोचती है कि हाँ अब ये इम्पोर्टेंट है। जीहून उससे कहता है अब हम एक दूसरे का नाम जानते हैं। इसके बाद सीन पास में शिफ्ट होता है। देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और योंग एक बार में बैठी थी। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसकी ड्रेस जो कि इसने पहनी थी, इसने ऐसा कभी नहीं पहना था। को सेट करते हुए बताती है कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत सबमिसिव तरीके से गुजारा है। वो साय करते हुए बोलती है मैं एक बोरिंग लड़की हूँ और सिर्फ एक दफ़ा ही मैंने कुछ गलत करने का सोचा। ये है कि मैंने एक बियर का ग्लास ऑर्डर किया जो मुझ पे सूट नहीं करता। चलो इसे फिनिश करके मैं अपने रूम में वापस जाती हूँ। कोई पर्सन उसके पास आकर बैठ जाता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड जिहोन था, जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था। बैठते हुए बोलता है तुम जैसी लेडी आखिर इस जगह पर क्या कर रही है। स्टेयर करने लगता है, जिस पर वो चौंक जाती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। इसकी तरफ गौर से देखने लगी थी और फिर जल्दी से अपना फेस टर्न करते हुए खुद को रोकती है। ओह, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कभी से घूरने लगी। फिर वो कहती है इतना एक्सपेंसिव सूट भी इसकी बॉडी शेप को हाइड नहीं करवा रहा। इसकी आंखें और इसके बिखरे बाल इसे बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं खुद को इसे देखने से रोक ही नहीं पा रही। और नहीं, मैं यहाँ ये सब कुछ करने नहीं आई और ना ही ऐसे पर्सन से मिलने आई हूँ। बिल्कुल हम एक अच्छा मैच बिल्कुल नहीं है। जेहून बोलता है तुम्हें विस्की कैसी लगी, जिस पर वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगती है। जिस पर वो कहता है जो तुम पी रही हो मैं उस विस्की की बात कर रहा हूँ। ये एक लैब है, मुझे इसके टेस्ट और सेंट के बारे में नहीं पता। ये अच्छी है, मुझे एक सिंगल मैट्स भी पसंद है
जिस पर वो पूछता है क्या ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बताती है हाँ ये बिल्कुल इसी टाइप की है। बोलता है तुम्हें दोबारा ऑर्डर करना चाहिए। योंग बोलती है दोबारा, पर ऐसा क्यों। जिस पर जेहोन बोलता है इसमें पानी और विस्की इक्वल होती है और इसकी सेंट भी सेम है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जिस पर योंग हैरान होकर बोलती है ओह ऐसा है क्या। और फिर वो हैरान होकर इसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है ये मैन बहुत डेंजरस है। जेहोन स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम खुद से यहाँ पर आओगी। ये बात सुनकर वो सोचते हुए बोलती है यस। देन स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक पैक बना दूँ। जिस पर वो एक नज़र जेहोन पर डालते हुए सोचती है मैं इस तरह के मैन को अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूँगी, लेकिन अभी मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर पा रही। हमारे मेन लीड के साइड की स्टोरी बताई जाती है जो वहाँ आते हुए सोच रहा था कि मैं दूसरों के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, कि मैं काम से ब्रेक के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आया था। जो वुमेन यहाँ पर बैठी हो मैंने आज तक उनसे बात नहीं की, मगर पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छी लगी। उनको ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि ये यहाँ अकेली बैठी ड्रिंक क्यों कर रही है। वो इसे ऑब्जर्व करता है कि ये कॉन्टीन्यूसली अपने पोस्चर चेंज कर रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल है। वो अपनी एक्सपोज्ड लेग्स एंड शोल्डर्स को कवर कर रही है और साथ ही बार में आते मेंस को देख रही थी। वो इसकी तरफ देखते हुए सोचता है ये जगह ऐसी लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो बातें करने लगते हैं। जब वो ड्रिंक करने के बाद वहाँ से उठती है तो इसे चक्कर आने लगते हैं। जिस पर जेहोन पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो खुद को संभालते हुए कहती है अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं जानती हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो स्माइल करते हुए बताता है ये तो बस 40% ही थी। इसके बाद हम दोनों को एलिवेटर में देखते हैं। वो दोनों रूम की तरफ जाने लगे थे। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी जिसकी वजह से एलिवेटर चलने पर वो घबरा जाती है और योंग ने जो हील वेयर की थी वो भी इसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। जिस पर जेहोन उसे संभालते हुए कहता है ओह क्या तुम ठीक हो। वो उसे अपने आर्म्स में होल्ड करते हुए पूछता है। जिस पर योंग ब्लश करते हुए बताती है यस मैं ठीक हूँ। पकड़ते हुए योंग बोलती है थैंक यू। फिर हमारा मेन लीड इसे देखते हुए सोचता है मुझे इसकी बॉडी खुद से ज़्यादा हॉट फील हो रही है। चाहे ये कुछ भी नहीं बोल रही मगर मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि ये मुझसे अट्रैक्ट हो रही है। ओपन लिप्स और इसकी चमकती आंखें मुझसे ये कह रही हैं कि मैं इसे टाइटली होल्ड कर लूं। वो आगे बढ़कर इसके फेस पे हाथ रखकर इसे किस करने लगता है। जिस पर वो भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पाती और इसके साथ कोऑपरेट करने लगती है। जेहोन ने इसे अपने आर्म्स में टाइटली होल्ड कर रखा था, किस करने लगा था और स्लोली वो पैशनेट हो रहा था और वो खुद को रोकते हुए कहता है ओह मैं ये क्या कर रहा हूँ, लूज़ कर दूंगा। जिस पर अब योंग भी इससे पीछे हट जाती है और कहती है मेरे ख्याल से अब मुझे रूम में जाना चाहिए। वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जिस पर वो चौंक जाता है कि ये मुझे सॉरी क्यों बोल रही है, ये तो मैं था जिसने इसे किस की थी। वो योंग के करीब जाते हुए बोलता है हैव अ गुड नाइट। वो इसे देखते हुए वहाँ से मुड़कर जाने लगती है और जाते हुए इससे बोलती है आज की ड्रिंक के लिए थैंक यू। वो साई करते हुए सोचता है कि आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वो ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में वो दोबारा वापस आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या तुम आज रात मेरे रूम में रुकना चाहोगे। साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।